हमारी समझ में दो चीज आई, ईद और बकरीद, जबकि वो दोनों वाजिब है, फर्ज नहीं है। फर्ज ये है, फर्ज 5 टाइम की नमाज है। उनके लिए हम इतना खर्च करके ईदगाह में दाखिल होते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हराम बताया है। फिजूल खर्ची को अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। रोजा रखते नहीं, कुरान की तिलावत रमजान में करते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, और ईद में 5000 के जूते पहनने ही पहनने हैं। अल्लाह ताला ने जब से नबियों का सिलसिला चलाया, हजरत आदम से ही नबियों का सिलसिला जारी कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आप पर आकर के मुकम्मल कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे नबियों को और सारी उम्मतों को जो पिछले गुजरी थी, आपसे पहले नबियों की जो उम्मत गुजरी थी, सबके लिए तकाजा किया कि कोई दिन मखसूस कर लो अपने लिए, ईद के लिए। ईद यानी खुशी के लिए, जो तुम्हारी ऐसी खुशी हो जो दुनिया में भी खुशी और आखिरत में भी खुशी। हम समझें या न समझें, जब हमारे ईमान वाले जितने भी भाई दुनिया में हैं, और जब जुमा के लिए आते हैं, एक एक करके दो दो करके आते हैं, बाकी निकलते हैं तो एक मजहूम निकलता है। शैतान तो कांपता ही है, बाकी खुदा की कसम अल्लाह के दुश्मन भी कांप जाते हैं। तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। कोई भी शख्स अपने आप में ऐसा मशहूर हो जाए जिसके नाम से बिस्तरों में भी डर लगता हो, भाई कोई बादशाह हो या कोई जालिम हो या कोई ताकतवर हो, उसका हमेशा दिल में खौफ सताता है कि इसकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। और अल्लाह ताला ने हमें कहाँ बख्शी? जुमे के दिन बख्शी। तो अल्लाह ताला ने हर उम्मत को ये ऐलान किया, फरिश्ता भिजवा करके जिब्रील अमीन को, कि एक दिन अपना मखसूस कर लो। अल्लाह का जो मकसद था, इशारा था, वो जुमे की तरफ था। बाकी किसी ने शनिवार को कर लिया, किसी ने मंगलवार को कर लिया, किसी ने कोई दिन कर लिया, किसी ने कोई दिन कर लिया, और जुमे को छोड़ते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला भी खुश होता था कि ये शायद मेरे महबूब का ही दिन रहे, मेरी महबूब की उम्मत का ही दिन रहेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब काम चला, दीन का काम जब चला, तो आपने फिर इशारा दिया, भाई दिन मखसूस कर लो। आपके जहन में आए कि शायद मेरी उम्मत के लिए जुम्मा से बड़ा खैर का दिन कोई दिन नहीं होगा। मदीना तोयबा जो साहबा भेजे थे कुछ दीन को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनके दिमाग में बात आई कि भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, 2 कभी आते हो मेरे पास, 4 कभी आते हो, मैं ऐसे नहीं तुम्हें पूरा मुकम्मल पढ़ा पाता, इसलिए आप दिन एक मखसूस कर लो अपने लिए। आप कहाँ हैं? मक्का शहर में। दिन मखसूस कहाँ हो रहा है? मदीना शहर में। गौर करें, इस्लाम में जितनी भी चीजें हैं गौर करने की हैं कि आखिर अल्लाह हमारे साथ ऐसा मामला क्यों कर रहा है। तो जिन्हें आप ही बताओ क्या दिन करें। तो पढ़ाने वाला जो साहबा था, उसने कहा मेरे हिसाब से जुमा ठीक रहे। तो सब ने उस पर लब्बैक कहा, ठीक है, जुमा किसी भी उम्मत का नहीं रहा। अब तक जब उन्होंने हिसाब लगाया यहूदियों का भाई शनिवार है, और ईसाइयों का फला है फला है फला है, यहाँ की तारीख तो मैं क्या बयान करूँ, वीडियो बन रहा क्यों मेरी वहाँ पे चले। यहाँ तो इन पे बेचारे, इन पर अपना खाना पीना बिना है। ये तो छुट्टी करें तो अंग्रेजों की तरफ से करते हैं। एतवार संडे की जो छुट्टी वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। इनकी तो साल मनेगी तो अंग्रेजों की मनेगी, अपना कुछ नहीं है। तो वहाँ अब खत लिख रहे हैं अल्लाह के रसूल को, साहबा इकराम रजी अल्लाह अन के, अल्लाह के रसूल हमने खास मखसूस एक दिन मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल लेटर को खोल रहे, चिट्ठी को खोल रहे, और दिल में ये है कि काश मेरे साहबा ने जुमा को इख्तियार कर लिया हो, उसमें जुमा ही पाया। आपने 2 रकात शुक्राना पढ़ी और अल्लाह का एहसान शुक्रिया अदा किया, एहसान जताया, कहा कि अल्लाह तेरी कुदरत को तू ही जानता है, मेरी उम्मत को आपने वो दिन दे दिया जो मेरे बाप का जन्म है उसी दिन का, और आखिर भी उसी दिन होगा मेरी उम्मत का। तो इतनी बड़ी खैर का दिन है ये। अब हमारी समझ में जुमा नहीं आता, जैसे हमारी समझ में 5 नमाजें नहीं आई, ऐसे हमारे दिल में ये 7वें दिन का जुमा नहीं आया। हमारी समझ में 2 चीज आई, ईद और बकरीद, जबकि वो दोनों वाजिब है, फर्ज नहीं है। फर्ज ये है, फर्ज 5 टाइम की नमाज है, ईद दोनों वाजिब है। उनके लिए हम इतना खर्च करके ईदगाह में दाखिल होते हैं
जो अल्लाह के रसूल ने हराम बताया है। फिजूल खर्ची को अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। रोजा रखते नहीं, कुरान की तिलावत रमजान में करते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, और ईद में 5000 के जूते पहनने ही पहनने हैं। उसी दिन एक दिन पहले कटिंग करानी है, उसी पहले से ही कपड़ों की तैयारी करनी है। ये 15 रोजा होते हैं, बस 15वें रोजा से खरीदारी शुरू हो जाती है। वो क्या है? वाजिब है। 1 साल से 1 साल तक ईद उल अजहा के लिए जानवर खरीदा जाता है, पाला जाता है, और बहुत सारी चीजें उसके लिए की जाती हैं तैयार, और फिर उसमें दुकाने में जाकर के हाजिरी होती है। वो वाजिब है। और जुमा फर्ज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज, फिर जुमा फर्ज, ये छोड़े और ईद के लिए बड़े मशहूर हो गए। तो भाई बाप अगर जब ही बनता है ना, जब बेटा बेटी हो जाता है कि बेगर हो ही बाप बन जाएगा काहे को? ये ऐसा हुआ है कि क्या क्या औलाद हो ना, नहीं आंसू कोई अपना बाप कहने लग जाए, नहीं कह सकता। तो ऐसे ही जुमे को छोड़ने वाले अगर ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, फर्ज को ना अदा करके वाजिब की तरफ रुजू करते हैं लोग। क्यों?